जीडी। तो एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस वाले साथियों को मैं आपको एक बात बता दूं कि आप सभी लोग मॉक टेस्ट जरूर लगाते होंगे, लेकिन मॉक टेस्ट लगाते समय आप कुछ गलतियां कर देते हैं और इन गलतियों से आपको बचना जरूरी है। अगर आप ये गलतियां करते रहेंगे तो एग्जाम में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए आपको ये कोई पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए, जब भी आप मॉक टेस्ट लगाने बैठे, पहला पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जब आप मॉक टेस्ट लगाने बैठे तो अपने माइंड को आपको क्या करना है, शांत रखना है। देखिए, माइंड को क्या करना है, शांत रखना है। अगर माइंड में कुछ और चल रहा होगा तो मॉक टेस्ट में आते हुए प्रश्न भी आपसे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसलिए पहले माइंड को आपको शांत करना है, तब मॉक के लिए बैठना है। ठीक है, मॉक लगाते समय आपका माइंड का स्टेबल होना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, माइंड में कोई उथल पुथल नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, मॉक टेस्ट लगाते समय या एग्जाम हॉल में जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं तब हमसे जो सबसे बड़ी गलती होती है वो होती है कैलकुलेशन में। हम कैलकुलेशन में अक्सर गलतियां कर देते हैं। तो आपको चाहे मॉक टेस्ट हो चाहे एग्जाम हो, कैलकुलेशन पे विशेष फोकस करना है। आपको किस पे फोकस करना है, कैलकुलेशन पर। अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो समय भी हमारा खराब चला जाता है और क्वेश्चन का आंसर भी गलत निकलता है, जिसकी वजह से हमारा मूड क्या हो जाता है, खराब हो जाता है और पूरा का पूरा मॉक टेस्ट हमारा बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति से बचने के लिए आपको कैलकुलेशन पे विशेष फोकस करना है। तो कैलकुलेशन पे विशेष फोकस करने के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। आपको क्या करना है भाई, प्रैक्टिस करनी है। आप कैलकुलेशन की जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, मल्टीप्लाई इनटू डिवाइड, उतनी ही ज्यादा आपकी कैलकुलेशन पावर कैसी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो आपको कैलकुलेशन पे विशेष से विशेष फोकस करना है। अगला देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। देखिए, हम चाहे मॉक टेस्ट लगाने बैठ जाएं चाहे हम एग्जाम हॉल में बैठे हो, हम अक्सर क्या करते हैं, हड़बड़ाहट में, समय निकल रहा होता है, हड़बड़ाहट में हम क्वेश्चन को कुछ का कुछ पढ़ लेते हैं और आंसर होना चाहिए था ए और हम लगाकर आ जाते हैं बी। तो आपको जो सबसे पहला पॉइंट है भाई, यहाँ से देख लो इस वाले पॉइंट को, पॉइंट नंबर 3 को, यानी क्वेश्चन को विशेष करके कैसे पढ़ना है, ध्यान में पढ़ना है। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन का आंसर कैसा हो जाएगा, गलत। और एक आंसर आपका गलत हो गया तो फिर आपका वो नंबर किस में चला जाएगा, नेगेटिव मार्किंग में, और आपकी कट ऑफ से आप क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो आप सिलेक्शन से कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है एग्जाम हॉल में। अगला पॉइंट देखें, किसी प्रश्न पर 1 मिनट से ज्यादा का समय ना दें। अब क्या होता है, मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो ज्यादा अटकाने वाला है आपको। ठीक है, आप कैलकुलेशन करते जा रहे हैं, रीजनिंग का ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको फंसाता जा रहा है, फंसाता जा रहा है और आप फंसते जा रहे हैं और आप उस पर अटक कर रह गए। उस अटकने के चक्कर में आपके जो अगले 5 क्वेश्चन थे वो नहीं हो पाए और समय निकल गया। तो आपको ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन देखते ही आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि ये आपसे निकल आएगा, तो उसे समय दो। अगर 1 मिनट से ज्यादा समय ऊपर निकल गया, तुरंत क्वेश्चन को छोड़ दो, बाद में उसे देखना। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत ही उसे देख रहे हैं, ये मुझसे निकलेगा क्यों नहीं, ये मैंने पढ़ा है ये निकलेगा, तो अपने इज्जत पे नहीं लेना भाई। ठीक है, एग्जाम हॉल में विशेष करके फोकस करना है कि हमें और आंसर भी देने हैं। तो आपको एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं देना है। तो ये कुछ पॉइंट है आप सभी लोगों के लिए, विशेष करके ध्यान रखें। अगर आप इन्हें ध्यान रखते हैं तो आप मॉक टेस्ट में बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर कर पाएंगे। आप बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर कर पाएंगे और जैसे ही आपका बेहतरीन स्कोर हुआ ना भाई, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो मॉक टेस्ट जरूर लगाइए भाई, बिना मॉक टेस्ट के कुछ भी नहीं है। और मॉक टेस्ट इन बातों के साथ जरूर लगाएं, इन बातों के सिवाय भी कुछ नहीं है भाई, तो इन बातों को भी ध्यान रखना। तो इस स्थिति से बचने के लिए भाई ये सारे पॉइंटों को आपको विशेष करके ध्यान रखना है। ऐसी और वीडियो से जुड़ने के लिए अभी ज्वाइन करें हमारे चैनल को।